साधना जितनी गहराई से भीतर उतरती है उतनी ही तीव्रता से बाहर की दुनिया टकराती है। कभी लगता है शांति पा रहे हैं, लेकिन साथ ही उलझनों में भी फंसता जा रहे हैं। क्या यही साधना की असली परीक्षा है? साधना का उद्देश्य आपको दुखी या आनंदित करना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आपको यह अनुभव हो जाए कि आपके जीवन का अनुभव कोई और नहीं, सिर्फ आप तय करते हैं। जब कोई साधक अपनी साधना में गहराई से उतरता है तो बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, पर भीतर का अनुभव बदलने लगता है। और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती, क्योंकि जो पहले सामान्य लगता था, जैसे समाज की अपेक्षाएं, पारिवारिक बंधन, सामाजिक व्यवहार, अब वो धीरे धीरे असहज लगने लगते हैं। उलझन बढ़ती नहीं है, बल्कि हमारी जागरूकता गहरी हो जाती है। हम यह मानते आए हैं कि परिस्थितियां हमारे जीवन अनुभव को निर्धारित करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां केवल हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। हमारा अनुभव पूरी तरह से हमारी प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। यही साधना सिखाती है कि आप अंदर से क्या अनुभव करते हैं, ये केवल आपके हाथ में है। जब आप ध्यान में बैठते हैं या किसी गहन योगिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो कई भावनाएं, स्मृतियां और अनजाने बंधन सतह पर आने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जब साधना आपको भीतर से शुद्ध कर रही होती है। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया भीतर बहुत कुछ तोड़ रही होती है, इसलिए बाहर की दुनिया और भी अधिक उलझन भरी प्रतीत होती है। दुनिया में जो हो रहा है उसमें से 90% चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो आपके भीतर हो रहा है वो 100% आपके हाथ में है। तो प्रश्न यह नहीं है कि संसार हमें उलझा रहा है, प्रश्न यह है कि क्या हम इतने स्थिर हैं कि उस उलझन में भी स्पष्ट रह सके। पीड़ा, आनंद, वेदना, परमानंद, ये सब हमारे भीतर से आता है। जब हम इस बात को पूरी तरह समझ लेते हैं तो हम जानबूझकर दुख को चुनेंगे नहीं, हम वही चुनेंगे जो हमें मुक्त करे, स्थिर रखे, आनंदित बनाए। साधना का यही मूल है, अपने भीतर ऐसी स्पष्टता विकसित करना कि आप परिस्थितियों के पार देख सकें। जैसे जैसे आप भीतर स्थिर होते हैं, बाहर की हलचल अब केवल एक अनुभव बनकर रह जाती है, जो आता है और चला जाता है। तब आप जीवन के शिकार नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं। अगर आप भी इस यात्रा में हैं और भीतर बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो घबराए मत। यह उलझन नहीं, यह जागृति है।